बोले तो अपना प्रफुल्ल लग रहा है, वो कर क्या रहा है तू। फिर चिल्लाया, बहुत धमकाया, 5-7-8 डांट पड़ी? दिन। अरे सर बात नहीं करी 10-15 दिन पापा ने, मम्मी ने। नमस्कार, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास बहुत ही खास मेहमान है, प्रफुल्ल बिलोरे ऑफ MBA चायवाला। इनके आपने काफ़ी पॉडकास्ट देखे भी होंगे एंड मैं जब से मिला हूँ मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया हूँ। ये मात्र 26 साल के हैं और इन्होंने काफ़ी अपने MBA चायवाला से धूम मचा रखी है। थैंक यू सर, सो गुड टू मीट यू एंड सी यू हियर। बाजू में बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़ा अलग भी लग रहा है। अरे यार, क्या अलग क्या लग रहा है? जिस बंदे की किताबें पढ़ते रहते थे, MBA की कहानी सुनते थे, और आज बाजू में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। अरे यार ठीक है, तो हम भी खुश हैं आपके साथ बैठ के, हमें भी जवानी की फीलिंग आ रही है। यू आर ओनली 26 years old। आई एम 96 बॉर्न गाय। तो कौन सा डेट? जनवरी Okay. 14th of उत्तरायण। So we've been to Okay. Gujarat and you must Yes, know yes, I Uttarayan, know. संक्रांति, Kai पतंगे, I know. काय पोछे, या I know very well। हाँ, मुझे पता चला। So you're 26। तो मेरे ख्याल से I may, yeah, I think you're probably the youngest guest on Ever. Deep Talk। Oh, pleasure. हाँ, maybe like I've had like Corona time में, to be fair, I had a sports person and all। तो I had a squash player and a wrestler, but definitely amongst the entrepreneurs तो 26 कोई उम्र होती है entrepreneurship की। बहुत जल्दी चालू कर दिया था घिसना। हाँ। एंड मैं एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे स्पोर्ट्समैन लेता हूँ कि जैसे वो कितना कम उम्र में 12-13 में हाथ पैर चलाना चालू कर देते, मेहनत करना चालू कर देते। जब आप बड़े हो रहे थे, डिड यू फील कि हम गरीब हैं, हम मध्यम वर्ग हैं? ओवरऑल आप अपने आप को कैसा देखते थे कि हम ठीक हैं, मतलब ऐसे? यार दो चीज़ है इसमें। उस टाइम ना आदमी को इज्जत बहुत मिलती है, प्यार मिलता है, पर रियलाइजेशन बहुत कम लोगों को होता है। मान सम्मान में, हमारे देश में वैसे भी मान सम्मान कर दो लोगों को तो आपको आपकी संपत्ति दान कर दे। ओहो चेतन जी, हो भगवान हो आप तो, गुरु जी देव। तो इसमें क्या आदमी अदब में रहता है, ईगो में रहता है, भोकाल में रहता है कि मुझे बहुत इज्जत मिल रही, पर इज्जत से घर थोड़ी चलता है। इज्जत से आपको आपका खर्चे थोड़ी निकलेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन था। और फिर पापा का भी बहुत मजाक उड़ाते थे लोग, क्योंकि काम आदमी घर से बाहर निकला है तो इस देश में मजाक तो उड़ता है। ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग रोस्टिंग होती है, पंडित अलग की भी अलग ट्रोलिंग सबकी होती है सर। आदमी किसी को नहीं छोड़ता, उनका सब्जेक्ट सेम है, मजे लेना, ऑब्जेक्ट बदलते रहते। आज चेतन भगत है, कल प्रफुल्ल बिल्लौर, परसों पंडित जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये इंग्लिश, बिकॉज ये इंग्लिश का जो लोग सीखना चाहते हैं, सपोजिंग कोई देख रहा है, या तो उनको आते नहीं बिल्कुल भी, या फिर कई लोग ऐसे इंडिया में हैं जिनको थोड़ी आती है, लाइक दे नो इंग्लिश बट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू समवन। पर इंग्लिश गिव्स यू कॉन्फिडेंस। हाँ, यस। सो हाउ कैन दे लर्न इंग्लिश? आपने खुद ही अभी कहा कि 4 महीने में आप नहीं सीख सकते। हाउ कैन समवन हु इज वाचिंग, हु काइंड ऑफ नोज इंग्लिश लिटिल बिट, लाइक जैसे मैं अभी हम बात करें, इतना ही कैन अंडरस्टैंड, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं जाके इंटरव्यू दे दी पूरी इंग्लिश में, या किसी से बात कर ली कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इफ़ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी विच आर प्रैक्टिकल बेसिस पे जैसे होता है। व्हाट सजेशंस डू यू गिव फॉर देम? हाउ कैन दे लर्न? आई कैन गिव यू द बेस्ट सजेशन। मैं हिंदी भाषी आदमी था, मुझे अंग्रेजी का कुछ नहीं आता था। मैंने जब गाँव से चालू किया, जब अंग्रेजी कक्षा चालू करी चेतन सर, तो मैं अपने गांव से जब निकलता था बाइक से या किसी को हाथ देख के, तो जो ऑब्जेक्ट मेरे सामने दिखता था, मैंने डिसाइड किया था कि उसका मुझे अंग्रेजी आना चाहिए, और अंग्रेजी अगर दिखा तो मुझे हिंदी आना चाहिए। अंग्रेजी सीखने के लिए 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका शब्दकोश, मतलब वोकेबलरी, दूसरा आपका ग्रामर। ये 2 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो आप एमएलगमेशन करके अंग्रेजी सीख जाओगे। तो मैंने ग्रामर सीख ली, टेंस सीख लिया, मॉडल सीख लिया, यू कैन फिट इट। आई ईट फूड, ये अंग्रेजी में बोल दिया आपने। आप यहाँ से देखो, ये पड़ा है गमला, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैं ऐसा निकलता था जब गांव में था, तो जैसे गांव, अच्छा ये फसल है, गेहूं की फसल है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्हीट क्रॉप। दैट्स हाउ इट्स यू स्टार्ट। अच्छा ये तालाब है, तो तालाब को क्या बोलेंगे? पॉन्ड। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे सामने ऑब्जेक्ट जो आसपास जो भी दिख रहा है, आई ट्राई टू गेट इट। इंग्लिश में तो हिंदी पता होना चाहिए, हिंदी में तो अंग्रेजी पता होना चाहिए। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और एक समय था, और जब मैं न्यूज़पेपर आता था मेरे यहाँ पे, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उस टाइम आता था इकोनॉमिक टाइम्स, मेरे गांव में आता था, मैं लाता था एक दूध वाले को बोल के। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते ही नहीं आता था मुझे। तो उसमें क्या करता था, जो शब्द नहीं आता उसके नीचे अंडरलाइन, उसको गोला लगाया, उसको जहाँ जगह मिली वहाँ पे हिंदी में लिख दिया। तो पूरा पेपर एक तो भरा आता था अपने आप प्रिंटेड, दूसरा मैं भर देता था अपने अक्षरों से हिंदी मतलब में। तो ऐसे आई स्टार्टेड, एंड एवरी डे आई डिसाइडेड टू लर्न एटलीस्ट 20-25 वर्ड्स अ डे, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। मैं खाना खा रहा हूँ, आई ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, ऐसे करके आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इन गाँव ओनली। कोई नहीं था मेरे साथ, मिरर के सामने चालू कर दिया बॉस। कौन पूछने आ रहा है? आपको अगर सीखना है तो देयर इज नो लाइक,
देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ लर्निंग, यू नीड टू एक्सेप्ट इट 360 डिग्री। फिर दूसरा, मैं पिनाकिन सर के यहाँ 1 घंटे की क्लास जाता था स्पोकन इंग्लिश की। वो मुझे समझ आ गया कि यार यहाँ जाता हूँ 1 घंटे तो यहाँ इंग्लिश 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 होती है, बाकी के 23 घंटे तो मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी या मालवी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो फिर सीखेंगे कैसे अंग्रेजी। तो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम एट पिनाकिन सर। 5-4 घंटे में जाने लगा, फिर 6 घंटे जाने लगा। आपको पता नहीं लास्ट में तो 12-12 घंटे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में रहता। इट वॉज सो बैड द डिजायर टू लर्न, मतलब इतना, जब आप इतना करो इसका मतलब आपके मन में एक जुनून था सीखने का। ऑब्वियसली होना चाहिए, जुनून चाहिए लाइफ में। जिंदगी में कुछ भी करना है बिना जिद्दी हो या बिना जुनून के आप कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज इतनी सी कर लूँ, आप समझ रहे हो। 100% का आप ऐसे बोलते हो कि मैं 2% सीख लूँ, देयर इज 100% और 0, देयर इज नो एस्केप एंड यू हैव टू टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूरा करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, संपूर्ण नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ना सर, बी लाइक अ लायन, डोंट बी लाइक अ डॉगी की बिस्किट भी खा लिया, रोटी भी खा ली, घास भी खा ली, पॉटी भी खा ली। बी अ लायन की भाई 2 महीने शिकार, 2 दिन भूखा रहूंगा पर हिरन का शिकार करूंगा, फिर भूख मिटाऊंगा। तो आप करेक्ट, अगर ऐसे शेर को भूख लगती है, ये नहीं कि केले ऐसा नहीं कि केला खा लिया भले ही भूखा है, तो समटाइम्स यू नीड टू फील लाइक यू हैव योर एटीट्यूड शुड बी लाइक अ लायन कि सीखूंगा तो पूरी सीखूंगा, नहीं तो नहीं सीखूंगा। और आपने एक काम ढंग से अच्छे से नहीं किया तो इस बात की क्या गारंटी कि आप कोई दूसरा काम अच्छे से कर लोगे। दोस्ती भी आप कह रहे हो कि अगर तो पक्का दोस्त भी है, बचपन में उसके साथ बड़ा हुआ हूँ, मैंने गन्ने खाए हैं उसके साथ ये वो, और अब वो लुक्खा है और मेरे को आगे बढ़ना है, तो आप सर आप दोस्ती मतलब क्या होती है, क्या वो लंगोटी है दिन भर उसके साथ रहोगे क्या, शादी थोड़ी कर रहे हो तुम उससे। दोस्ती बेस्ट फ्रेंड भी है तो 1-1.5 घंटा देते होंगे दिन का, 15 मिनट देते होंगे, तुम दिन भर 12 घंटे उसके साथ खा रहे हो पी रहे हो तो ग्रो नहीं करोगे। वो दोस्ती किस काम की जो आपको सफल ना बनाए। भाई आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसा इज इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़ा आदमी बनो, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपको मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ तो दे के जाओ इस धरती को। स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, हमने खरीदा, हम खुश हो गए। किसी ने ये माइक बनाया, हमने इंटरव्यू दिया, खुश हो गए। चेतन भगत भाई ने, सर जी ने किताब लिखी, हमने पढ़ी, खुश हो गए। हमने ऐसा क्या बनाया कि दुनिया खुश हो। कब तक हम लोगों की चीज़ों को उपयोग करके कंज्यूमर बन के खुश हो जाएंगे। लेट्स क्रिएट समथिंग एंड बी हैप्पी। करेक्ट, बी ए क्रिएटर। हम क्यों ना भाई, जैसे कोर्ट है, जिंदगी कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, आप इस साइड हो एज ए कस्टमर, आप इस साइड हो एज एन ऑडियंस, आप इस साइड हो कुछ देख रहे हो, ताली बजा रहे हो। कभी उस साइड जाने की तो कोशिश करो कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, लोग आपको 4 लोग पूछे, आपको इज्जत दे, आपको प्यार दे। कभी हमने सब सोचा, आप पानी बनिए ना, अपना रास्ता बनिए। पानी के ऊपर वो पत्ते की तरह बहर क्या हो रहा है कि पानी जहाँ जा रहा है आप बह रहे हो। दिल टूटा आपका? दिल टूटता किसका नहीं टूटता सर, हर बार जिंदगी में एक बार टूटता है। कैसे टूटा? आपके करियर की वजह से टूटा? करियर नहीं, मतलब देखो आप मतलब क्या हुआ और उससे आपने क्या सीखा? वी वर इन अ गुड रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट एक चीज आई कि शी वांटेड मी टू ग्रो अ लॉट। मतलब ऐसा था, कितना 200 स्टोर खोल दिया 26 साल में तो वी अपार्ट, ऐसे क्या चाहिए था उसे, टर्बो चार्ज मतलब वी वर इन ओवर, तो अपार्ट हो गया ऐसे ही। मतलब राजी खुशी वाला, शी वांटेड कि अभी हमें दूर हो जाना चाहिए, दैट्स हाउ वी गॉट अपार्ट। तो मैंने भी उसको नहीं बोला कि ठीक है भाई, शी जस्ट सेड वन डे, मैंने भी बोला, उसने भी बोला, वी गॉट अपार्ट। चलो ठीक है भाई, वी कैन नॉट बी लॉन्गर बट स्टिल वी रिस्पेक्ट ईच अदर। बट शी वांटेड यू टू ग्रो फास्टर, एमबीए चाहे वाला। या शी वांटेड कि तू और डिस्ट्रैक्ट मत हो जिंदगी में इन चीज़ों में आके, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू कुछ करेगा, ऐसा हमेशा बोलती है। बोले हो सकता है उसका नया टैक्टिक्स हो मुझसे भागने का। गर्ल्स आर मिस्टीरियस। सो होता है उस जिंदगी में, दिल टूटना भी चाहिए। और पर मैं बहुत प्रैक्टिकल भी रहा कि ठीक है ये नहीं तो वो आगे बढ़ते हैं भाई। वो बोलते हैं ना कि जो मिल गया वो अच्छा ना हो तो और अच्छा, क्या ही टेंशन है। हाँ, ये आपको लगता है लाइफ में ये एटीट्यूड रखना चाहिए? यार कैसा है ना सर कि आप क्या ही कर लोगे, कोई नहीं आ रहा है आपके तो क्या आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ये रियलाइजेशन तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है वाला कोड जो है, ये छोड़ोगे तो कोई और मिलेगा या मिलेगी, या कुछ और धंधा करोगे। There are 5000 topics I can talk to you about. आपको तो 4-5 एपिसोड लगेंगे। Let's talk about धंधा एक्चुअली, जिसका इवन दो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा हूँ किसी दोस्त से बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज से मैं आपसे प्रॉपरली पहली बार ही मिला हूँ। एंड आपने फिर बीकॉम करा और उसके बाद आपने एमबीए की तैयारी करी। अब थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। और आपका हुआ नहीं, 2 बार नहीं हुआ। यू वांटेड टू गेट इनटू टॉप कॉलेज और आपका नहीं हुआ। सो दैट वाज, यू कैन से, द फर्स्ट ब्रश विद फेलियर। हाँ, फेलियर तो ऑलरेडी बहुत सारे थे बट ठीक है। 9th में और 9th से टू 12th मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर धार जिले में एक पीजी कॉलेज है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का कॉलेज, तो वही 12th से मैंने स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर ली थी। तो मुझे कैट, RS अग्रवाल की किताब होती है जो कैट, जीमेट, सीमेट सब क्लियर करा थी, वो किताब सॉल्व करने लग गया था मैं। तो सर ने पहली बार 12th में बताया कि IIM नाम की कोई चीज़ होती है। तो अब बीकॉम क्या, बीकॉम धार से करो तो आपकी नौकरी लगती, कुछ लगती ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। तो वही पापा के साथ कुछ लग जाओ दुकान वुकान में या फिर कुछ कर लो,
तो मेरे पिताजी की दुकान है रिद्धिदेव पूजन सामग्री भंडार धार में, जहाँ पे पूजन पाठ की सामग्री का एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलता है। तो पापा बोलते हैं यहीं बैठ जा तू, उन्होंने साथ में चालू कर दी थी। तो नहीं हुआ, मैंने 2 बार ट्राई करा कैट, मेरा आखिरी 83 परसेंटाइल कुछ गया था हाईएस्ट। मुझे समझ आ गया कि यार जिस बंदे को इंग्लिश आती नहीं थी, कुछ पता नहीं था, वो कैट दे रहा है और 2 साल बहुत भयंकर प्रिपरेशन करके आई कैन नॉट, क्योंकि आपको IIT में जाना है ना, तो आपकी प्रिपरेशन 10वीं से चालू हो जाती है। आप तो रातों रात खड़े हो मेरे को IIM में जाना, ऐसा हो नहीं सकता ना। और MBA एक ऐसी डिग्री है ना सर, यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। कोई भी लोकल कॉलेज से करके 10-12 लाख 15 लाख खर्च करके आपको कुछ मिलता नहीं है। बड़े कॉलेज में जाओगे तो क्रीम क्राउड मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे। क्यों, मैंने क्या बोला था कि मेरी दोस्ती हमेशा से मेरे उम्र दराज लोगों से रही, तो IIMs में IITs में अच्छे बच्चे मिलेंगे जिससे मैं सीख सकता हूँ। आई एम ए वेरी लर्नड गाय, आई एम अ वेरी क्यूरियस गाय, आई हैव क्वेश्चंस एंड थिंग्स। तो नहीं हुआ एडमिशन, 2 बार ट्राई किया और फिर बाकी कॉलेजेस देखे प्राइवेट है हर पूरे देश में, पुणे है, बम्बई है, बेंगलोर, बहुत सारे कॉलेज है, कॉलेज ही कॉलेज हमारे देश में। 4 पत्थर मारो तो 2 पत्थर कॉलेज में जाएंगे। तो फिर उनकी फीस सुनी चेतन सर, 15 लाख प्लस हॉस्टल का अलग, प्लस आपके शहर से वो 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर, अब आना छुट्टी 1-2 दिन की मिलेगी तो आपकी फ्लाइट्स आनी है, मतलब आपका खर्चा, फिर 5 स्टार में खाना, ये सब माहौल बन जाता है वहाँ पे। हाँ। तो मैंने कहा, फिर कैलकुलेशन लगा, मैंने कहा 20 लाख हो रहा है भाई साहब। फिर मैंने ना उस टाइम में लिंक्डइन और ट्विटर पे और फेसबुक पे IIMs वालों से दोस्ती करना चालू कर दी थी, XLRI वालों को रिक्वेस्ट पहुंचाता था। कैसे करते हैं, बिकॉज ये नेटवर्किंग के भी मैं वीडियोस बनाया, कैसे नेटवर्किंग होती है? मैंने बहुत यूज़ करा सर फेसबुक का। फेसबुक पे मैं क्या करता था, IIM अहमदाबाद डाल दिया और उसके बच्चे आ जाते हैं ना कि IIM अहमदाबाद में पढ़ाओ, 200 रिक्वेस्ट पहुंचाई एक दिन, 50 रिक्वेस्ट पहुंचाई, 4 लोगों ने एक्सेप्ट करी। तो आपको लगता है ये एक एटीट्यूड है कि रैंडम, आपने ये सोचा कि 200 में से 4 एक्सेप्ट हो गए, आपने ये नहीं सोचा 196 रिजेक्शन अरे आया? फर्क क्या पड़ता है, उसका मिस आउट है ना, उनने एक्सेप्ट नहीं करी। हाँ ठीक है ना, इट्स ओके, हाँ नहीं करे भाई। आप किसी आम, अब पेड़ पे आम लटक रहा है, आप 25 पत्थर फेंक तो जब जाके एक पत्थर से टूटता है ना आम, तो क्या 24 जो पत्थर फेंके वो बेकार हो गया क्या? कोई एक पत्थर से थोड़ी आपका आम टूट जाए, आप जेवलिन थोड़ी फेंक रहे हो नीरज चोपड़ा जैसे। यू नीड टू ट्राई एंड यू रिस्पेक्ट ऑल। वो भी शायद 25 के 25 नहीं करा मतलब पाएगा। हाँ, मतलब उसने भी कितने फेंके होंगे बेचारे ने। वो बोलते हैं ना उसेन बोल्ट 100 मीटर की रेस दौड़ता है पर उसके पहले 4 साल दौड़ता है जब जाके गोल्ड मिलता है। तो दैट्स हाउ इट इज, यू नीड टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस। सो वो किया और मैंने फेसबुक पर रिक्वेस्ट पूछा कि IIM अहमदाबाद वाले, IIM रांची के बहुत सारे दोस्त बन गए थे मेरे 2016-17 में। तो उनके वो पोस्ट डालते तो मैं लाइक करता, फिर अच्छे से कमेंट करता, 10-15 बार कमेंट करी तो उनके नोटिस में आया मैं कि कोई लड़का है। फिर मैं अच्छी इंटेलिजेंट पोस्ट करता फेसबुक में, मेरी प्रोफाइल अच्छे से बना रखी थी मैंने, पॉजिटिव कोट्स डालता, उनको लगता है बंदा सोचवाल, ऐसे नहीं उस टाइम में गंदा की। आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल आपका बिजनेस कार्ड है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज टॉक अबाउट दिस। मतलब आपकी सोशल मीडिया पे आप देखता है आदमी ये करता क्या है, ये कौन है, ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इसके विचार क्या है, जिस हिसाब से वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं उस हिसाब से आपको इज्जत देंगे। आप ठरकी हो तो आपसे कोई आपकी आप बोलते हो ना, कितने ही हजारों आपको DM आते होंगे, हाय हेलो हाउ आर यू, दिस इज नॉट द वे, पीपल विल नॉट कनेक्ट यू बैक। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल। पहले लाइक करो, कमेंट करो, आपकी प्रोफाइल सुधारो, DP ठीक होना चाहिए, कैप्शन अच्छा होना चाहिए, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में आपकी चीजें होनी, आप समझो बहुत इंपॉर्टेंस है अंग्रेजी की भी। तो लोग आपको देखते कि ये कैसा है ये। इट्स नॉट एवरीबडी इज सेल्फिश इन दिस वर्ल्ड। अगर आप किसी की, आज मैं आपके आया हूँ तो डिजर्विंग हूँ तो शायद बैठा हूँ, डिजर्व बिफोर डिजायर, ऐसी एक कहावत भी है। अच्छा, तो आपको कोई चीज चाहने से पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो मैंने किया, रिक्वेस्ट पहुंचा था तो उनसे कम्युनिकेशन चालू किया। तो मेरे IIM रांची के बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। तो मैंने कहा क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, इस कॉलेज में हूँ, ये कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा फिर तुम्हारी जॉब कितने की लगेगी? बोले मेरा पैकेज अभी 30 लाख का लगा। मैंने कहा कॉलेज की फीस? बोले फलाना 20 लाख। बोले फिर EMI? बोले मेरी हैदराबाद में जॉब लगी है तो मेरा रूम का रेंट इतना है, मेरी EMI इतनी जा रही, ये कर रहे। मैंने कहा तेरे को महीने का कितना बच रहा है? बोले 25,000। मैंने कहा मेरे पापा तो भागवत कथा प्रवचन में 25,000 महीना कमा रहे हैं और इज्जत भी मिल रही, बोल इज्जत। तो मैंने कहा दिस इज गणित इज बेकार, डिडंट वर्क आउट। लोगों को अकेले रहने में बड़ा डर लगता है यार। लोग कहते हैं यार फट जाती है हमारी, मतलब जो मन में ख्याल आते हैं, अकेले नहीं रहना, चाहे कोई भी बैठ जाए, यार दोस्त कोई, चाहे काम भी ना हो रहा हो, पर अकेले, आप अकेले ट्रैवल करते हैं? अरे सर अकेले ही जिंदगी है। आप एकांत नहीं, आपने स्वाध्याय क्या होता है? एकांत में जब आप खुद से मिलते हो और आपसे खुद से नहीं मिला तो आप दुनिया से नहीं मिल पाओगे। आपको ही जीतना है ना, आपको दुनिया को थोड़ी जीतना है, आपको अपने आप को जीतना है, आपके विचारों को जीतना है, आपकी बुरी चीजें क्या है, अच्छी चीजें क्या है, उसको एक्सेप्ट करना इज द एकांत। Is this spirituality? This is not spirituality, this is acceptance. You don't take it as a religion way. नहीं, spirituality is not, doesn't have to be religion. हाँ, मतलब and spirituality हटा दो, जो बंजारा लोग थे वो भी एकांत में रहते थे, वो कौन सी स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे? है कितने साधु महात्मा को अगर स्पिरिचुअलिटी आता है तो बिजनेसमैन को भी अगर देखो, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। व्हाट हैपेंस, इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग।
नहीं, but human beings, I'm telling you, a lot of people are afraid to be alone. But to be successful, you have to need be to be okay to be alone, or like be even like being आइसोलेटेड। आई लेट मी टेल यू, अभी मैंने परसों मेरा 4 धाम कंप्लीट किया है। खुद से. हाँ, अकेले सारे धाम मेरे अकेले हुए, चारों धाम उत्तराखंड के भी और चारों धाम देश के भी। मेरा बद्रीनाथ बाकी था, मैंने अभी किया। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ मैं पैदल चढ़ा। मैं रामेश्वरम जा चुका हूँ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, और मेरे 9 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। ये मैंने अकेले किए। जो मुझसे मिला है ना, जो मुझसे, ये कोई नहीं हो सकता आपका। Do you think your father's being a priest, आपके फादर जो पंडित थे, उसका काफी इन्फ्लुएंस रहा है बहुत ज़्यादा आपके? संस्कार हमें घर से मिले। आज जैसे मैं आपसे मिला तो मैंने आपके पैर छुएंगे, राइट? ये हमारे डीएनए में है कि आप किसी बड़े से मिलो आपकी उम्र से, उसके पैर छुओ आप। आज मैं बहुत सारे लोगों के पैर छूता हूँ, बड़ी सेलिब्रिटी बोलते पैर का आजकल कौन पैर छूता है? अरे भाई, मैं तेरे को पैर छूने के लिए पैर नहीं छू रहा हूँ, मेरे संस्कारों में है ये। हमारे कोई आता है तो हम पैर छूते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, नमस्ते करते हैं, सिर झुकाते हैं, मंदिर दिखता है तो हम झुकते हैं। ये हमारे अंदर से है, और इट शुड बी। और जितना आप संस्कारी होते हो, जितना आप धार्मिक होते हो, उतने आप विनम्र होते हो, और जितने आप विनम्र होते हो, उतने आप डाउन टू अर्थ जितने होते हो, हम्बल होते हो, उतने ज़्यादा सफल आप होते हो। तो आपकी पहली जॉब यू कैन से वेटर एट मैकडॉनल्ड्स। बताया घर पे क्या कर रहे हो? नहीं बताया, शुरू 1.5-2 महीने कुछ नहीं बताया। क्या सैलरी थी? 37 रुपये घंटा। आर्ली पे करते ना वो लोग। तो कितना हो मैं जाता 8 घंटे जॉब करता था, 265 रुपये कुछ होते थे शायद पर डे। महीने का होता था 7-8 हज़ार कुछ होता होगा। ओके, प्लस फूड, प्लस 2 बर्गर फ्री देते थे, वो पफ दे देते थे। और रोज क्या ही खाता है, मतलब बोर हो जाते थे। तो मैं रोज लाता था, पर मेरे पीजी में 10 लोग रहते थे, आईएम के पीछे गली में, उनको खिलाता था रोज बर्गर। सिक्योरिटी गार्ड को खिलाता था, हिमालय मॉल करके एक जगह ड्राइव इन रोड पे, यू मस्ट नो, उनको खिला देता था, बांटते रहता था मैं बर्गर, लिया होता था मैं देने वाला आदमी हूँ, थोड़ा देता हूँ मैं, दानवीर आदमी हूँ। मैकडॉनल्ड्स के बड़े लेजेंडरी लाइक काम करने, व्हाट इज इट लाइक टू वर्क एट मैकडॉनल्ड्स? एसओपी, क्लीनिनेस। नहीं, पर कैसा होता है वहाँ काम करना? कैसे होता है स्टाफ? कैसे, मतलब बहुत ट्रेंड होता है स्टाफ। साला 8,000 हमको मिलते थे, हम ऐसे सर्व करते थे लोगों को जैसे मैं मालिक उस कंपनी का। दैट्स हाउ दे ट्रेन यू। प्राइड एंड अच्छा लगता है आपको, वो मैकडॉनल्ड्स में कुछ सर्व कर रहे हो आप। दूसरा, आप बड़े से बड़ा आदमी आता है, बड़े बड़े लोग अच्छे। क्या प्रोफाइल आते हैं मैकडॉनल्ड्स में? एक तो वो फैमिलीज आते हैं, एक डेटिंग कपल्स आते हैं। डेटिंग आते हैं, बच्चे बहुत आते हैं बर्गर फ्राइज खाने बहुत। और वो ना, इट्स नॉट वेरी गुड, आई डोंट नो, मतलब हेल्दी तो नहीं है। हेल्दी तो नहीं है, बट व्हाट हैपेंस कि यू कम फॉर आलू टिक्की 37-40 रुपए का, पर हैप्पी मील चिपका देते हैं आपको, ये ले लो, शेक ले लो, कैसे अपसेलिंग करते हैं। तो आई लर्न दैट अपसेलिंग फ्रॉम देयर, कि हाउ कैन यू 10 टाइम्स। आपको बोलते हैं वो कि ये करना है, लाइक स्टाफ को बोलते हैं अपसेल करो। आई स्टार्टेड एज अ वेटर, आई डिड इट फॉर अ मंथ, देन आई वेंट इनटू -20 डिग्री, जहाँ पे फ्रोजन पेटीज होती है, पफ होते हैं, वो लाना, और जहाँ पे तलाती फ्राई होती है वहाँ पे रखना। दैट वाज माय सेकंड जॉब इन देयर ओनली। थर्ड, आई यूज्ड टू फ्राई इट, कि पफ 7 मिनट होता है, जो पैटी 90 सेकंड होती है, फ्राइज 120 सेकंड होती है, ऐसा कुछ है उनके रूल, वो करना। फिर धीरे से मैं बर्गर बनाने में आया। तो कैसे आप फटाफट 15 सेकंड में बर्गर बना दोगे, एसओपी से एवरीथिंग, फाड़। फिर मैं ऑर्डरिंग में आया, उसमें भी क्यूरियस था मैं, कि मैं अब क्या करूँ। मैनेजर से पूछता कि सर हो गया, अब आगे तो बताओ कुछ। आई एम वेरी क्यूरियस गाय, व्हाट नेक्स्ट। क्या क्या सीखा मैकडॉनल्ड्स से? मतलब व्हाट आर सम ऑफ द अनयूजुअल थिंग्स यू ऑब्जर्व? बिकॉज आप लगता है बहुत ऑब्जर्वर हो आप, तो मतलब आप एक तो ना किसी को भी कुछ भी बेच देते हो। 90% लोगों को मैकडॉनल्ड्स में आने के बाद पता ही नहीं उनको ऑर्डर क्या करना है। हम जो बोलते हैं वही ऑर्डर ले लेते हो। हाँ, ये कर दो, बोले हाँ कर दो, डबल चीज़ बोले डबल चीज़ कर दो, बोले फ्राइज कर दो फ्राइज कर दो, शेक बोले शेक कर दो। यू तो वो सीखा मैंने कि वो एक पिक्चर नहीं है कि कस्टमर वो है, क्या है, कस्टमर सी है, कौन सी मूवी बता ना, चाइना में बताते हैं। हाँ तो कस्टमर को नहीं पता उसको क्या चाहिए, आप क्या बेचोगे वो उसको आइडिया आएगा। हाँ, तो वहां से मैकडॉनल्ड्स समझ आया कि साला किसी को पता ही नहीं क्या लेना है। और दूसरा क्या होता है, आदमी बड़ा ही नोट निकालता है मैकडॉनल्ड्स में, 500,000 का कार्ड ही निकाला, उसको लगा पता नहीं कितने पैसे हो गए होंगे। तो 4 महीने मैकडॉनल्ड्स करा। फिर मैं समझा कि यार अच्छा तो धंधा, साला कर क्या रहे, बर्गर फ्राइज तल रहे बेच रहे, मैं भी क्यों ना करूँ ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कैफे डालते, रेस्टोरेंट डालते बड़ा। तो 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट आ रहा था टोटल, मैंने किया इंटीरियर, होर्डिंग, बोर्डिंग, फर्नीचर, फलाना ढिकाना। अब मैंने कहा माँ बाप से पैसे मांग सकता हूँ, 15 लाख है इकट्ठे तो किया है पूरे माँ बाप जिंदगी। आपके मिडिल क्लास गरीब आदमी के माँ बाप के पास 10-15 लाख होते हैं, या तो वो शादी में खर्चा करा लो बच्चे की, या धंधे में ले लो। आजकल नया क्रेज आया तो धंधे में ले लेते, उसके बाद वो पैसे नहीं होंगे, खत्म। तो मैंने कहा मैं इनसे एक बार पैसे ले लूंगा 10-15 लाख, और कल को फेल हो गया तो बिजनेस साला अगली बार पैसा लाइफ सेविंग्स खत्म, और कॉन्फिडेंस खत्म। आदमी का सब कुछ ले लो, उसके पास पैसा होगा ना तो सब कुछ वापस आ जाएगा। सब मर गया, उसको इज्जत खराब कर दी, लड़की का ब्रेकअप हो गया, पर पैसे का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है क्योंकि गरीबी देखी है हमने। तो मैंने कहा नहीं यार बॉस, अपन छोटा चालू करते। तो मैं मेरे एक कोट पढ़ा था, ड्रीम बिग
स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचो, छोटा चालू करो और अभी हाथ चालू करो। तो उनका ठेला डालते हैं। तो मैं ना चाय के ठेले वालों के यहाँ जाने लगा, अहमदाबाद के सारे। उनको कितना कमा लेते हो? बोले 2,000 की चाय बेचते हैं रोज, महीने का कितना? बोले 60,000। बोले खर्चा? बोले दूध का खर्चा लगता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी तो कुछ है नहीं, रोड पर ठेला लगा। उनको साले तो 40-50 हज़ार कमाता है, मेरा बाप इतनी कथाएं करता है तो 25,000 कमाता है। तो एक चाय वाले के क्या, मेरा 10,000 का धंधा है, मैं 1.5 लाख रुपये महीना कमाता हूँ। एक चाय वाले के क्या, मेरा ये, मैं 150-200 चाय वाले के यहाँ चाय पीने गया अगले 2 महीने। मैंने मैकेनिज्म, कैलकुलेशन, इकोनॉमिक्स समझ गया कि इतना कमा रहे हैं। जो मैं MBA करके ये सब करके 1 लाख कमा रहा था, ये तो ऐसे बैठे बैठे कमा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अ चाय का ठेला। सो मैं जिस दिन सोचा कि डिसाइड कर लिया कि अब चाय का ठेला डालना है, आई वेंट टू वन बर्तन की दुकान, आई वेंट इनसाइड एंड टेल, और मैंने चाय पत्ती, केटली और एक खरीद ली। मैंने कहा, मैं बोलता हूँ ना कि अगर कुछ काम करना है, आज की 4 ईंटें लाके रख दो। ओके। क्योंकि आप सोचो पूरी एक साथ दुकान डलेगी तो कभी परफेक्शन नहीं होता है। अगर किताब लिखनी है तो आज की 1 लाइन तो लिख दो, ऑथर भी बनना है। तुम सोचो पूरी किताब कैसे लिखाई, अरे आज की 1 लाइन लिख, कल 2 लाइन लिखना, परसों 4 लाइन लिखना। तो मैंने वो बर्तन ले लिया एंड दे फोर्स्ड मी टू परचेज रेस्ट ऑफ द आइटम, टेबल, कुर्सी एंड ऑल। सो इट टुक मी 50 डेज। चेतन, वो भी मैकडॉनल्ड्स की तरह उन्होंने अपसेल किया आपको। ले लो बस, अब टेबल भी ले ही लो। हाँ, 50 दिन लगे, पर वो सब पर सामान ऐसे कैसे, लाइक यू जस्ट ओपन अ ठेला, लोकेशन नहीं, ऐसे it took me 50 days, गुंडे नहीं आ जाते या हफ्ता इट हैपेंस एवरीथिंग। पर वही जिस दिन मैं बर्तन खरीदे से जब दिन ठेला डाला 50 दिन लगे, करे, जगह ढूंढना, वो ईगो खत्म करना, इट टेक्स टाइम। And you just literally found a spot and like I found a stop at SG Highway. You must know SG Highway is there, very famous highway. So I you know talked to so many people there, and one security guard from Bihar helped me out कि तू यहाँ लगा, मैं हूँ, टेंशन मत लेना। अच्छा, like literally. I go to his place and I chat with him regularly in couple of months. बोले तू यहाँ लगा, कॉन्फिडेंस। मैंने कहा चलो भाई आप बोलो तो टेंशन नहीं है। तो मैंने पहले दिन चाय का ठेला चालू किया। मेरे को चाय बनाते घर पे भी नहीं आती थी। आई एम नॉट फूडी एंटरप्रेन्योर, आई एम नॉट अ पैशनेट फूडी कि मुझे खाना बनाना, खाना खिलाना अच्छा लगता है। आई वांटेड टू डू समथिंग, वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स हाउ चाय केम इनटू पिक्चर। तो ऐसा नहीं कि और मजबूरी में चालू नहीं किया है, इच्छा से चालू किया है। हाँ, सारे चाय पाले बड़े नहीं हो पाते हैं। तो सारे चेतन भगत भी तो नहीं होते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस? यू हैव टू कीप ग्रोइंग। मैं चाय नहीं बना, मैं अपने चाय के ठेले पे म्यूजिकल नाइट कराता था, महफिल कविता कराता था। एक वाइट बोर्ड लगा रखा था कि अगर आपको जॉब चाहिए लिख दो आपका नाम, मेरे यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा तो वो जॉब ढूंढ लेगा। अगर आपके पास कोई जॉब है तो आप लिख दो, मेरे पास जॉब है, नंबर लिख दो। आई मेड इट ऑफलाइन लिंक्डइन, आई मेड इंटरेक्टिव। मैं करियर काउंसलिंग करता था लोगों की। बच्चे आते थे, क्या करता है, ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, कोई समझ रहे हो। सो यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद चाय, इट्स नॉट अबाउट चाय। मैं साइकिल राइड, आई एम अहमदाबाद की जितनी इवेंट होती थी उस टाइम पे CII में, सैटरडे की पूरी चाय 250 चाय MBA चला फ्री में पिलाता था उनको कि चाय हमारी होगी। लोग मेरे पास हमारे चाय की दुकान पे आते थे, चाय पीते थे, मैं उनका फ़ोन ले लेता था, फोटो खींच लेता था और मैं ही लिख देता था फेसबुक पे कैप्शन की बेस्ट चाय हो अहमदाबाद बाई प्रफुल्ल बिल्डर है। ऐसे फ़ोन लिए थे लोगों के। इंस्टाग्राम स्टोरी मैं खुद डाल देता था, फ़ोन लगा, चेक इन करा देता था लोगों से। यू हैव टू बी द फर्स्ट मार्केटर। सो यू टोल्ड देम, कस्टमर्स की चाय तो पी ले, वेरी गुड, बट कैन यू पुट अ पोस्ट फॉर मी? नहीं, वो नहीं करेगा, फोन ले लो। फोन ही ले लिया, क्या फंस गया ना वो, जाके जाके डिलीट कर दे, उसको करना है। हाँ, वो मैंने तो अपना काम वो कर तो दिया कोई ना। नहीं करता। हाँ, पर हाँ, यू हैव टू बी 24/7 एंड एक्टिवली एंगेज्ड इन अ धंधा। देयर इज नो तो थोड़ा बेशरम होना जरूरी है। शर्म ही तो है। शर्म छोड़ो, कर्म पकड़ो, सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। शर्म ही तो है। मैं इसके पास क्यों बैठूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं। ये पता है टी-शर्ट मेरा आखिरी कपड़ा था ये, कल मैं यही कपड़े पहने थे कल मैंने। मैं कह रहा था टी-शर्ट अच्छी है, रंगीन मिजाज, ऐसा है, तो स्टाइल मतलब चल रहा है। मैं कोई और होता तो यार कपड़े नए चेतन भगत जी के साथ जाओ, नए खरीद। अरे भाई ठीक है ना, शर्म छोड़ो, कर्म पे ध्यान दो। कपड़ों के लिए नहीं बुलाया आपको, पर कपड़े अच्छे हैं आपके वैसे। Thank you very much for an compliment। पर सबको शर्म छोड़नी पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे, युवक शर्म, कोई आते हैं उनसे बात करने से घबराते हैं, कुछ करने से घबराते हैं, डर है फालतू का, वो क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे तो जोन में नहीं आता ये, मैंने कभी किया नहीं है। भाई कभी तो करना पड़ेगा। अमंग्स द हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस जो आज के यूथ के पास है, एक ऑप्शन है आप MBA चाय वाला का फ्रेंचाइज खोल सकते हाँ, हो। ले ही रहे ना। कैसे खोलते हैं? क्या, अगर किसी को खोलना, क्या करे? इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। कैसे, जरा समझाओ। जैसे वेबसाइट पे आइए, फॉर्म भरिए, हमारा कॉल आपको जाएगा। हाँ, 3 से 4 मॉडल है। एक कियोस्क मॉडल है 100 स्क्वायर फीट का, 300 स्क्वायर फीट का कैफे मॉडल है, चौथा मॉडल है डाइनिंग मॉडल 500 से 1000 स्क्वायर फीट का, और तीसरा मॉडल, चौथा है देसी कैफे। अभी हमने राजकोट में एक 8000 स्क्वायर फीट का 250 सीटिंग का आउटलेट खोला है चाय का, जो देश का सबसे बड़ा चाय कैफे आउटलेट है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा। 250 लोग एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं।
तो आप इन्वेस्टमेंट बताओ आपका क्या बजट, उस हिसाब से हमारी तो टीम किस रेंज से किस रेंज? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। ठीक है, तो जो फ्रेंचाइजी है वो 10 लाख रुपए लगाता है और उसके बदले में आप उनसे क्या क्या देते हैं? 100 स्क्वायर फीट का आउटलेट बनाएंगे, कियोस्क, होटल, पूरा मॉडल बनाएंगे, बंदे देंगे, ऑपरेशन देंगे, अच्छा, बंदे भी आप देते हैं? एसओपी देंगे, हाँ। माल सप्लाई हम करेंगे, चाय बनेगी कैसे होगी, बर्तन हम देंगे, हाँ, अच्छा। पूरी एसओपी हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम 5% रॉयल्टी लेंगे टोटल सेल्स पे, रेवेन्यू का। बस। यस। और वो 10 लाख तो उसकी लागत है। सेटअप हाँ, आप नहीं ले रहे वो। 10 लाख में हमारा 4 लाख के आसपास का फ्रेंचाइज फीस होता है, सेटअप से 4.5 लाख का ही होता है। जैसे जैसे आउटलेट बढ़ता जाएगा फ्रेंचाइज फीस बढ़ती जाएगी और सेटअप सर्टेन परसेंटेज इज दैट। ओके। एक लड़का सुन रहा है, 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30, 35, चलो यार 45 भी, वो कुछ लाइफ बदलना चाहता है, अपनी लाइफ में खुश नहीं है वो, शायद करियर से, शायद अपनी हेल्थ से, या अपने रिलेशनशिप से, या कुछ काम से, क्या बोलोगे उसे, कैसे शुरू करें? घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, घर छोड़ दो, दूसरा कुछ भी करने लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो कि कोई परफेक्ट चीज़ मिले, नहीं, दिस इज नॉट परफेक्ट थिंग इन वर्ल्ड। चाय का ठेला दिख रहा है, चाय का ठेला चालू कर दो, झाड़ू लगाने का जो झाड़ू झंडा लगाना चालू कर दो, पानी पूरी बेचने लग जाओ, कपड़े, जूते, हेयर सैलून, कुछ भी चालू कर दो, पर चालू कर दो। और बड़ा मत सोचो, आज की 4 ईंटें ला के रख दो, आज एक कस्टमर को सर्व करो तो कल 1 लाख करने की भी औकात बनती जाएगी। दूसरा, सिर झुका के काम करो। दूसरा, लोग आपके पास नहीं आ रही, आप लोगों के पास जाओ। तीसरा, पढ़ना चालू करो। मैंने डिग्री छोड़ी थी, कॉलेज छोड़ा था, पर सीखना बंद नहीं किया था, है ना। और दूसरा, धंधा कर रहे हो ना, 1000, 1200, 1500 दिन बिना पैसे, बिना प्रसिद्धि, बिना प्रॉफिट के काम कर सकते हो तो धंधा करना, नहीं तो मत करना। इट्स अ टफ जॉब। इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसलिए दोबारा बोलने बोल रहा हूँ। 1000-1200 दिन, देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी। 1000-1200 दिन अगर बिना कोई रिकॉग्निशन, बिना कोई पैसे, शायद भूख भी हो, सब कुछ होगा, सब कुछ आप जो जो सोच सकते हो वह सब कुछ होगा। लोग मारेंगे, जेल जाओगे, पैसा मिलेगा, मैगी खानी पड़ेगी जो मैंने खाई है। 2 बार मैं थाने में गया हूँ क्योंकि मैं रात को 1:30-2 बजे तक धंधा चला रहा था, क्योंकि मेरा एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा था मैं। हाँ। लोग गाली देंगे, ट्रोलिंग करेंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा कि दुनिया गोवा घूम रही है, दुनिया बॉम्बे घूम रही है, बड़े कैफे में घूम रही है, मैं चाय का ठेला चला रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ। बट एवरीथिंग विल गोना मेक सेंस आफ्टर 5 years, 6 years डाउन द लाइन, एंड यू विल बी सो हैप्पी, बिकॉज फियर इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉर एवर। एंड आपको दुनिया में किसी को नहीं जीतना, अपने आप को जीतना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग डीप टॉक। टेक केयर।